हाँ, यानी हम फार्माकोलॉजी के सेकेंड टाइप में है, ठीक है, जिसे फार्माडायनामिक कहा जाता है। तो फार्माडायनामिक्स किसे कहते हैं? यानी फार्माडायनामिक्स जब हमारे व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, के हमारे साथ एक ड्रग्स अपना असर बॉडी में किस तरह शो करेगा जब एक ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो जाए, यानी फार्माकाइनेटिक इसका हो जाए, यानी एब्जॉर्प्शन हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मेटाबॉलिज्म हो जाए और उसके बाद उनकी एलिमिनेशन हो जाता है, तो इसके बाद फार्मा डायनामिक स्टार्ट हो जाता है। और वो क्या होता है, यानी एक ड्रग हमारे साथ एक्शन किसी तरह शो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फार्मा डायनामिक कहते हैं। तो फार्मा डायनामिक में अभी हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं? रिसेप्टर फैमिली पे पहुंच चुके हैं। रिसेप्टर फैमिली हमारे साथ 4 टाइप है। एक हमारे साथ लिगेंड गेटेड आयन चैनल था, दूसरा हमारे साथ जी प्रोटीन था, तीसरा हमारे साथ इंजाइमेटिक रिसेप्टर था और चौथा हमारे साथ क्या है? न्यूक्लियर रिसेप्टर। क्या कौन सा है हमारे साथ? न्यूक्लियर रिसेप्टर, या इसे हम इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम हमारे साथ क्या है? यानी नंबर 4, ठीक है, इनका है इंट्रा सेलुलर, और इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, इंट्रा का क्या मत है? विद इन, यानी सेल के अंदर, या ऐसे रिसेप्टर जो हमारे साथ कहाँ पे अटैच होते हैं? हमारे साथ न्यूक्लियस पे अटैच होते हैं, न्यूक्लियर पे होते हैं, तो इन्हें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है हमारे साथ? न्यूक्लियर रिसेप्टर। हाँ, तो ये कहते हैं कि हमारे साथ जो फोर्थवा, ठीक है, जो फोर्थ हमारे साथ रिसेप्टर है इंट्रासेलुलर, ये जो बाकी 3 है इससे काफ़ी डिफरेंट है। द फोर्थ रिसेप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम एनदर रिसेप्टर, ठीक है। ये जो फोर्थ वाला रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारे साथ डिफरेंट है अनदर 3 रिसेप्टर से, ठीक है, उससे काफ़ी डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि उनका जो हमारे साथ ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर पर उनके रिसेप्टर पाया जाता था, और इनका जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इंट्रा सेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर जिसे कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे साथ यानी इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर तक कोई लिगेंड यानी आपको पहुंचाए, यानी वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर तक पहुंचता है और वहाँ पे इस रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट करता है, ठीक है, तो वो हमारे साथ किस तरह होगा? वो लिगेंड, उस लिगेंड के लिए ये ज़रूरी है कि वो हमारे साथ हाई लिपिड सोलेबल होगा। क्या होगा? हाईली लिपिड सॉलेबल होगा। क्या होगा? हाई लिपिड सॉलेबल। दूसरी बात यह है, अगर कोई हमारे साथ यानी इसके अलावा कोई एंडोजेनस लिगेंड होगा, कौन सा लिगेंड? या एंडोजेनस लिगेंड होगा, ठीक है, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो हमारे साथ वो भी हाईली लिपिड हो, यानी वो हमारे साथ क्या हो? स्टेरॉइड हो। क्या हो वो हमारे साथ? स्टेरॉइड हो। क्यों इनका होना ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो लिपिड है वो क्या है? वो हमारे साथ लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमारे साथ जो मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाई लेयर है। तो लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन के लिए ही हाई लिपिड सॉलेबल लिगेंड की ज़रूरत होता है। आप कहोगे कि ये लिगेंड क्या है? लिगेंड जो है ये हमारे साथ, ठीक है,
एक सिग्नल है, एक ड्रग मॉलिक्यूल है, एक बाइंडिंग मॉलिक्यूल है, एक एगोनिस्ट है जो सिग्नल पैदा करता है, और वो हमारे साथ यानी कहाँ पे अटैच होता है, रिसेप्टर पे अटैच होता है, और वहाँ पे यानी चेंजेस लाता है, उसे लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो रिसेप्टर पे ही लिगेंड अटैच होते हैं, तो वो हमारे साथ हाईली लिपिड सॉल्युबल हो। दूसरा एंडोजेनस लिगेंड, यानी हमारे साथ ऐसे लिगेंड जो बॉडी में खुद ब खुद पैदा होते हैं, लाइक हार्मोन, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो हमारे साथ स्टेरॉइड हो। ठीक है, ताकि वो हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर तक और फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर तक क्या है, पहुंच जाए। हाँ, उसके बाद यानी जो हमारे साथ इस लिगेंड का प्राइमरी टारगेट होगा, क्या, प्राइमरी टारगेट इसका हमारे साथ ये होगा कि ये हमारे साथ एक्टिवेट करेगा, क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। हाँ, क्या करेगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे वहाँ पे किसको एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करेगा, उसे एक्टिवेट करेगा। हाँ, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्यों एक्टिवेट किया जाता है ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ द सेल न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे साथ जीन क्या करेगा, वहाँ पे रेगुलेट करेगा, क्या करेगा, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, वहाँ पे रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को। जो ही जीन एक्सप्रेशन की एक्टिवेशन हो जाए तो उसके बाद हमारे साथ क्या होगा, उसके बाद हमारे साथ इस ट्रांसक्रिप्शन में एल्टर आएगा, क्या आएगा, एल्टर द ट्रांसक्रिप्शन। किस तरह ट्रांसक्रिप्शन में अल्टर आएगा, हमारे साथ डीएनए से आरएनए बनेगा, क्या बनेगा, आरएनए। जो ही हमारे साथ यानी कोई एंडोजेनस लिगेंड या और लिगेंड, उनका प्राइमरी टारगेट क्या होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की एक्टिवेशन। उसके बाद क्या होगा, वो यानी अंदर में ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होते हैं ऑफ द सेल न्यूक्लियस के, उसे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जो ही वो हमारे साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है। जीन एक्सप्रेशन किस तरह रेगुलेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है उसे अल्टर कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, डीएनए से आरएनए बना लेते हैं। जो ही हमारे साथ आरएनए बन जाता है तो उसकी क्या स्टार्ट होगा, इनकी हमारे साथ ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए से क्या होगा, क्योंकि ये हमारे साथ फिर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जो ही हमारे साथ प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, द इफेक्ट ऑफ ड्रग और इंडोजेनस लिगेंड दैट एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। हाँ, अभी एक बात है, अगर हमारे साथ कोई इंडोजेनस लिगेंड है, या इंडोजेनस वो जो बॉडी में खुद पैदा होती हैं, ठीक है, या हमारे साथ कोई आउटसाइडर लिगेंड है, क्या है, आउटसाइडर लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे साथ जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा तो वो कितना टाइम लेगा, वो हमारे साथ यानी या तो हावर ले सकता है, हॉर्स, और हमारे साथ डेज, ठीक है, या ये सारा प्रोसेस 1 घंटे में या 2 घंटे में
या यानी कई घंटे ले सकता है, ठीक है, या 2-3 दिन भी ले सकता है, 1 दिन भी ले सकता है इस प्रोसेस को करने के लिए। हाँ, कौन है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। हाँ, अभी मैं बताता हूँ स्केच के ज़रिए, ठीक है, कि ये हमारे साथ स्केच के ज़रिए किस तरह होगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है, ठीक है, इनकी मैंने एक चीज़ भूल गया, यानी इनकी लोकेशन सब कुछ की, ये हमारे साथ बॉडी में कहाँ पे होगी, ठीक है, ये देखो। हाँ, सबसे पहले कि हमारे साथ जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है उसका लोकेशन कहाँ पे होगा? इंट्रासेलुलर पे होगा। कहाँ पे होगा? इंट्रा सेलुलर पे होगा, मतलब न्यूक्लियर रिसेप्टर पे होगा। दूसरी बात क्या है? हाँ, उसका हमारे साथ इफेक्टर क्या है? इफेक्टर, जब वो अपना इफेक्ट शो करेगा तो वो कहाँ पे करेगा? जीन ट्रांसक्रिप्शन पे, जीन ट्रांसक्रिप्शन बताया है, लेकिन वैसे ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इफेक्टर क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। हाँ, इसी तरह इसका हमारे साथ कपलिंग क्या होगा? कपलिंग हमारे साथ किसे कहते हैं? कपलिंग, कपलिंग हम कहते हैं रिएक्शन को। वेराइटी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन कहाँ पे करेगा? ये थ्रू डीएनए, डीएनए, डीएनए से आरएनए का बनाना, ये इसका कपलिंग है। अगर आ गया ये कपलिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर तो डीएनए होगा। दूसरी बात ये है कि इनका एग्जाम्पल हमारे साथ क्या है? एग्जाम्पल इसका हमारे साथ है स्टेरॉयड है, क्या है? स्टेरॉयड है, या थायराइड हार्मोन है, ठीक है, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है? इनकी एग्जाम्पल है। हाँ, ये कितने टाइम में अपना एक्शन शो करता है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ये हमारे साथ यानी हावर टू डेज ये अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। हाँ, तो इस सारे यानी इबारत को मैं अभी चेंज करता हूँ किसमें? एक स्केच में, कि हमारे साथ ये यानी कौन सी तरीके से ये अपना शो करता है, ठीक है। ये हमारे साथ आ गया ड्रग्स, क्या आ गया? ड्रग्स। और इस ड्रग के लिए या ड्रग या कोई एंडोजेनस लिगेंड, तो उनके लिए किस चीज़ की ज़रूरी है? हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। किसके लिए क्या ज़रूरी है? शर्त क्या है? कि हमारे साथ जो ड्रग्स है या हमारे साथ जो एंडोजेनस लिगेंड है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होगा, तो वो हमारे साथ डिफ्यूज कर लेता है। क्या कर लेता है? डिफ्यूज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो जब सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर लेते हैं और ये मूविंग करेंगे कौन से साइड पे? मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ द सेल, ठीक है। हाँ, तो हमारे साथ ये ड्रग था, इसने मेम्ब्रेन क्रॉस किया, ठीक है, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन है, इसने इस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, डिफ्यूजन किया। हाँ, उसके बाद ये ड्रग हमारे साथ इनकी पहले टारगेट क्या होगा? हमारे साथ रिसेप्टर होगा। हाँ, तो ये हमारे साथ क्या है? रिसेप्टर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है? ड्रग्स। ये आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरेक्ट हो जाते हैं। हाँ, रिसेप्टर हमारे साथ इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव। रिसेप्टर जब ड्रग के साथ मिल जाते हैं तो इसे क्या कर लेता है? एक्टिवेट कर लेते हैं, एक्टिव बना लेते हैं। और इनसे क्या बनेगा? इससे हमारे साथ, ठीक है,
बनेगा एक्टिवेटेड, इसे क्या बनेगा, एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हाँ, ड्रग आया, रिसेप्टर के साथ मिल गया, इसने क्या बना लिया, एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जो ही एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या होगा, ये ड्रग एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या कर लेता है, ये हमारे साथ बाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर बाइंड टू क्रोमा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर बाइंड टू क्रोमोटीन। ठीक है, किसके साथ अटैच हो जाएगा, क्रोमोटीन। क्रोमोटीन आप जानते हो, यानी हमारे साथ न्यूक्लियस के ऊपर क्या होते हैं, न्यूक्लियर इनवलप होता है, क्या होता है, न्यूक्लियर इनवलप। वो न्यूक्लियर इनवलप जिसे न्यूक्लियर कवरिंग भी कहते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियर इनवलप जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक हमारे साथ क्रोमोटीन होता है और दूसरा क्या होता है हमारे साथ, न्यूक्लियोलस। ठीक है, हाँ, तो ये कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, क्रोमोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जो ही क्रोमोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये हमारे साथ क्या स्टार्ट कर लेता है, एक्टिवेशन, एक्टिवेटिंग, किसकी एक्टिवेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की, एक्टिवेटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन, जिसकी हमें ज़रूरत हो, यानी जो ड्रग हमने वहाँ पे सेंड किया हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक जीन की क्या करेगा, एक्टिवेशन कर लेगा। जो ही हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा हमारे साथ, यानी यहाँ पे क्या है, एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्रोमोटीन के साथ अटैच हुआ, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, क्रोमोटीन है, और ये हमारे साथ क्या है, रिसेप्टर, एक्टिवेटेड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हाँ, ये इनके साथ मिल गया तो ये हमारे साथ क्या, यानी उसने जीन की एक्टिवेशन कर लिया, तो फिर क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बन जाता है, क्या बन जाता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए किस तरह बन जाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और डीएनए से आरएनए हो जाता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बन गए। मैसेंजर आरएनए क्या कर लेता है, वो हमारे साथ प्रोटीन की, यानी ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए हो जाता है। जो ही ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए हो जाता है तो उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसके बाद हमारे साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करेगा, बायोलॉजिक इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा, बायोलॉजिक इफेक्ट शो करेगा, यानी एक ड्रग आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, क्योंकि हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी हुआ है या कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर हुआ है और उसने वहाँ पे किसी सेल में न्यूक्लियस की म्यूटेशन किया हुआ है, या कोई ऐसा ख़तरनाक किस्म की यानी बॉडी में म्यूटेशन हुआ है, या कोई HIV आया है, या कोई कैंसर का सबब है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया अंदर आया हुआ है, तो इसके खिलाफ ये सारा प्रोसेस हो गया, ड्रग आ जाता है, हाई लिपिड सॉल्युबल होगा, वो उनके हमारे साथ डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन के बाद ये मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, उसकी तरफ चला जाता है, वहाँ पर उनको इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर मिल जाता है, वो इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर हमारे साथ ड्रग उनके साथ बाइंड हो जाता है और क्या बना लेता है, फैज़ान इकबाल, ये नया लड़का आ गया, देखो, हाँ, ड्रग था, ठीक है,
हाँ, उनकी डिफ्यूजन हुआ। जो ही उनकी डिफ्यूजन हुआ तो वो हमारे साथ यानी चला गया न्यूक्लियस ऑफ द सेल की रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया। हाँ, वहाँ पे जो जिस रिसेप्टर के साथ ये अटैच हो रहा था वो हमारे साथ इनएक्टिव था। ड्रग जो ही अटैच हुआ तो क्या हो गया हमारे साथ, एक्टिवेटेड रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया। ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर कम्प्लेक्स ने क्या किया, हाँ, एक्टिवेटेड रिसेप्टर कम्प्लेक्स ये हमारे साथ बाइंड हो जाता है किसके साथ, क्रोमोटीन। क्रोमोटीन इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, तो उसने क्या किया, उसने एक्टिवेट की, किस चीज़ की एक्टिवेशन किया, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्पेसिफिक जीन। जो ही हमारे साथ देखो ये बाइंड हो जाता है, ठीक है, ये है ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स, ठीक है। ये यहाँ पे अटैच हो गए, इसने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन किया, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन हो जाता है। जो ही ट्रांसलेशन हो जाए हमारे साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाता है। वो स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे साथ बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। अभी मैं इनके एग्जाम्पल बताता हूँ कि किस तरह इनके है एग्जाम्पल। हाँ, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ यानी कोई कैंसर सेल है, क्या है, कैंसर सेल, ठीक है। तो वहाँ पे ये ट्यूबुलिन वगैरह ज़्यादा होती हैं। ट्यूबुलिन हमारे साथ की हमारे साथ माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। और साइटोस्केलेटन यानी एक सेल के लिए खुराक वगैरह और इनमें काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। तो हमारे साथ जो टारगेटर होगा या इनहिबिटर होगा या कोई ड्रग होगा या एंडोजेनस लिगेंड होगा, वो उनका टारगेट क्या होगा, उनका टारगेट हमारे साथ ड्रग टारगेट ट्यूबुलिन। ये क्यों ट्यूबुलिन को टारगेट करते, क्योंकि वहाँ सेल पे ये अपना रोल अदा करेगा, कैंसर सेल को यानी कोई फ़ायदा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो क्या करेगा ये हमारे साथ ट्यूबुलिन को टारगेट कर लाएगा। हाँ, तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ यानी कौन से ड्रग्स होंगे, हमारे साथ होंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। एंटी न्यूप्लास्टिक का क्या मतलब है, ये हमारे साथ एंटी कैंसर है, क्या है, एंटी कैंसर है। तो ये हमारे साथ कौन से ड्रग्स होते हैं जो एंटी कैंसर होते हैं, ये है पेसिलिटैक्सल ड्रग्स होते हैं। और ये आ जाते हैं, जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से ये ड्रग चला जाता है और नीचे स्पेसिफिक प्रोटीन बना लेता है और अपना एक्शन शो कर लेता है, कौन से, ये ड्रग्स, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग। इसके बाद हमारे साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर है, ठीक है। हाँ, तो हम कोई एंटीबायोटिक का लेते हैं, क्या का लेते हैं, एंटीबायोटिक। वो एंटीबायोटिक क्या कर लेता है, वो हमारे साथ 50S सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम, ठीक है। ये एंटीबायोटिक का टारगेट कौन होगा, 50S सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम, ठीक है। इनको टारगेट करा लेता है और इसके हमारे साथ क्या कर लेता है, इस पे अपना इफेक्ट शो कर लेते हैं। एंटीबायोटिक का इफेक्टर साइट कौन सा है, 50S सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम, ठीक है। और कोई कैंसर होगा तो उसका टारगेट हमारे साथ ट्यूबुलिन होगा, ठीक है, एंटी कैंसर का। हाँ, तो अगर इसमें किसी को कोई मसला है तो बता सकता है। हेलो।